आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मजेदार शानदार एक जबरदस्त तरीका लेकर आया हूँ। जब घड़ी का समय दर्पण में पूछे और जब घड़ी का समय जल प्रतिबिंब में पूछे तो साथियों कैसे निकालेंगे। निकाल तो सब लेते हैं, तो पर साथियों थोड़े समय में, कम समय में कौन निकालता है वही क्या होता है, परफेक्ट नियम होता है। तो साथियों, परफेक्ट नियम बनाने के लिए इस वीडियो को आप नए हो और देखने के लिए साथियों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट आपको अंत में जाकर करना है। ठीक है। आज पहले बात कर लेंगे घड़ी दर्पण की समय की पूछ ले। मतलब कि किसी घड़ी का वास्तविक समय 10 बजकर 20 मिनट है, तो दर्पण समय क्या होगा। जब साथियों किसी घर की घड़ी को हम दर्पण में देखें तो उस दर्पण में समय कितना दिखाई देगा। तो देखिए, जब कोई समय 11:60 से डाउन हो, मतलब नीचे हो, तो साथियों 11:60 से उसे माइनस कर देंगे। घंटे से घंटे को माइनस करना है, मिनट को मिनट से माइनस करना है। अब 11 में से 10 गया तो मेरे साथियों कितना बचेगा, तो बता देंगे 1 बचेगा भैया। और 60 से 20 गया तो कितना बचेगा भैया, आप कह दोगे 40 बचा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, यदि घड़ी का समय वास्तविक में 10 बजकर 20 मिनट, तो दर्पण में देखेंगे वो वह समय 1 बजकर 40 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। जब घड़ी का समय दर वास्तविक समय, ऐसे पूछा वास्तविक समय, यदि वास्तविक समय को एक 8 बजकर 40 मिनट दे रखा है, तो दर्पण समय क्या होगा। ठीक है। दर्पण समय क्या होगा, तो हमने बताया जब 11 से डाउन हो तो 11:60 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और 11 से 8 गए तो कितने बचे भैया, 3 बचे। और 60 से 40 गए तो कितने बचे, 20 बचे। मतलब कि जब घड़ी में वास्तविक समय 8 बजकर 40 होगा, उस घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो 3 बजकर 20 मिनट दिखा रही होगी। बात समझ में आई। वह वास्तविक समय भी दे देगा पहले, या दर्पण समय भी दे देगा। तरीका यही लेगा मेरे साथियों। बात समझ में आ रही है साथियों। ठीक है, चलिए अब बात कर लें, जब घड़ी में रेल वाला समय चले तो ऐसे कैसे निकालेंगे। तो आसान तरीका है, मजेदार तरीका है। तो देखिए, घड़ी का समय आपको देखा होगा 13, 20, 14, 18, मतलब ये 24 तक जाती है पूरी, है ना। 24 तक जाती है। तो देखेंगे, जब घड़ी में, जब घड़ी का वास्तविक समय 13 बजकर कितना हो रहा हो भैया, 35 मिनट हो रहा हो, तो वास्तविक दर्पण समय क्या होगा। मैंने बताया है आपको ध्यान रखना है, जब 11 से डाउन हो तो 11:60 से घटाना है। जब 11 से डाउन ना हो, 11 से ऊपर हो, तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये से 23:60 से माइनस करना है। ठीक है। 23:60 से माइनस कर देंगे। 23 में से 13 के तो 10 बचे, और 60 से 35 के कितने बचे मेरे साथियों, 25 बचे। जब घड़ी में 13 बजकर 35 मिनट हो रही होंगी, तो दर्पण में वह समय 10 बजकर 25 मिनट दिखाएगा। ठीक है। तो आपको ये नोट रख लेना है, जब घड़ी 13 से ऊपर 11:60 से ऊपर समय बताए तो 23:60 से माइनस करना है। और जब घड़ी 11:60 से माइनस नीचे करे समय बताए तो 11:60 से माइनस करना है। इतना मोटा मोटा रख लेना, कब, जब घड़ी दर्पण की समय की पूछे बात करें। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब बात कर लेंगे भैया, जल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, इस घड़ी में कोई समय बज रहा होगा। तो मेरे साथ ही इसका भी एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। जब घड़ी दर्पण समय, जब वास्तविक समय है, घड़ी का वास्तविक समय है, वास्तविक समय जैसे हमने हमने कह दिया कि भैया 9 बजकर 18 मिनट हो रही हैं, तो जल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब के समय क्या होगा, उसे जल में देखें घड़ी को तो क्या समय दिखाएगी। तो मेरे साथियों, उसे क्या कर देंगे, 18:30 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। इसमें दो तरीके लगते हैं, पहले इस तरीके को समझ लो। देखिए, जब 18 से 9 गए तो 9 बचे, 30 में तो 18 के तो 12 बचे। तो जब घड़ी वास्तविक समय 9 बजकर 18 दिखा रही होगी, उसे जल में देखेंगे, जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो 9 बजकर 12 मिनट दिखा रही होगी। अब भैया आपसे पूछ ले, आप कह दो भैया ये मिनट ज्यादा हो तो क्या करेंगे, जैसे 90 हो, 70 हो, 80 हो, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आसान है। ठीक है, समझ लो बस। एक और क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, जैसे कोई घड़ी बोल दे कि 10 बजकर भैया 25 मिनट हो रही हैं, तो भैया जल में समय क्या होगा, जल में समय क्या होता है, 18:30 से माइनस कर दें, कोई बुराई है नहीं, बुराई है भैया। तो 18 में से 10 के तो 8 बचे, 30 में से 25 के तो 5 बचे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, वह समय 8 बजकर 5 मिनट दिखाएगा, कब, जब घड़ी में 10 बजकर 25 मिनट हो रही हो, जल दर्पण में वह समय 8 बजकर 5 मिनट होगा। जब भैया 30 मिनट से ऊपर समय आ जाए, मिनट का समय ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे मेरे भैया, इसे हटा दूं। चलिए, बात समझ में आ रही है ना। यदि बात समझ में आ रही है तो साथियों लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें मेरे साथियों, मेरे मित्रों।
आप यदि आप लाइक और शेयर नहीं करते तो मेरा मन और मेरा दिल क्या होता है, टूटता है, नाराज होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ही आगे पहुंचा देती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती है। तो आप उस सपोर्ट को बनाए रखें, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लाने वाला हूँ यूपी पुलिस आर ओ के लिए। अब देखिए भाई, यादव घड़ी में 12:90 हो रही हैं। तो जल दर्पण क्या हुआ, जल प्रतिबिंब क्या हुआ, जल दर्पण नहीं, जल प्रतिबिंब क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 17, 60, 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने से माइनस कर देंगे, 17, 90 से माइनस कर देंगे। अब जब मिनट कैसी हो, 30 से ऊपर हो, जब मिनट 30 से ऊपर हो तो 17 माइनस लगा 17, 90 लगाएंगे। जब मिनट 30 से छोटी हो तो 18, 30 लगाएंगे। बात तो वही है। ठीक है, बात तो वही है, परंतु यहाँ पर मिनट का फंडा है। ठीक है, देखिए 17 में से 12 के तो 5 बचे, और 90 में से 90 का तो 0 बचा। मतलब कि मेरे दोस्तों, जब घड़ी में 12:90 हो रही होंगी, तो जब दर्पण में जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो बहुत समय बिल्कुल फिक्स 5 बज रहा होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, देखिए इसे लिखिए फिर हटाते हैं। और देखिए मेरे साथी, एक और क्वेश्चन लिख दें ऐसे कि 8:48 हो रही हैं, तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा मेरे साथियों। 17, 90 में कर दें तो कर दो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे लाड लाडलियों। तब 17 में से 8 गए तो कितने बचे, बच गए भैया 9। अब 90 में से 48 घटा देंगे तो भैया कितने बचेंगे, ये हो गए 50, 40, 42। ठीक है, तो 9:42 हो रही होंगी जल प्रतिबिंब में। आपसे डायरेक्टली जल प्रतिबिंब दे देगा, बास में समय पूछ लेगा, बास में दे देगा तो जल प्रतिबिंब पूछ लेगा। कोई डाउट है, बात समझ में आई है ना। यदि बात समझ में आई है तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें।